Good morning. I am Dinesh Kumar Yadav from आजमगढ़ यूपी। आज जो हमारी टॉपिक है वह टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड सबको पता है, आप हम सब लोग जानते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसी एसिड होती है या वह एसिड होती है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से यानी पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग यानी संतान तक पहुंचाती है। ठीक है। अब इसमें बात आती है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। उसके बाद बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड का नेम न्यूक्लिक एसिड किसने दिया। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किए थे न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किए थे एफ मिस्टर एफ मिस्टर साहब ने। ठीक है। 1869 में 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया था। अब इन्होंने सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया था? वह न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। जो पस होता है, पस के न्यूक्लियस में उस डिस्कवर किया गया था न्यूक्लिक एसिड। इसलिए मिसर साहब ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड ना कह करके उसे न्यूक्लिन कहा। ठीक है। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस में डिस्कवर किया था, इसलिए उसे न्यूक्लिन वर्ड दिया। बाद में एल्टमान साहब आए। बाद में आए बाद में एल्टमान एल्टमान साहब आए 1819 में। उन्होंने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है। यानी अल्टमान साहब ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लिन था, न्यूक्लिन का जो नेचर था वह एसिडिक था, इसलिए उन्होंने उसको न्यूक्लिक एसिड कहा। उसके बाद बात आती है इसमें एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में दो एग्जाम्पल आते हैं। एक आपका डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकंड आता है आरएनए। ठीक है। यानी डीएनए और आरएनए दो एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड की। अब बात आती है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो कंपोनेंट होता है, जो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोनेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट होती है वह न्यूक्लियोटाइड होती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। तो पहले एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में जाना जाएगा। फिर एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में। ठीक है। जब आप कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट यानी न्यूक्लियोटाइड का जब कंपोनेंट की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जब कंपोनेंट की बात होती है, तो न्यूक्लियोटाइड के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद होता है पेंटोज शुगर, फिर होता है फास्फोरिक एसिड। ठीक है। तो फर्स्ट होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। फास्फेट। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो थ्री कंपोनेंट होता है, इन थ्री कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो थ्री कंपोनेंट में जो कंपोनेंट फर्स्ट होता है, जो पेंटोज शुगर होता है, उस पेंटोज शुगर में टू टाइप्स की शुगर आती है। एक आपका राइबोस शुगर और सेकंड आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए फाउंड ओनली इन डीएनए एंड राइबोस शुगर फाउंड ओनली इन आरएनए। ये देखते हैं यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होती है, ये होती है राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज।
ribose only in RNA and deoxyribose only in RNA. नाइट्रोजनस बेस की जब बात होती है, जब हम लोग नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस में टू टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। फर्स्ट प्यूरिन होता है, सेकंड पिरामिडिन्स होता है। जब प्यूरिन की बात किया जाए तो प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन होता है, यानी प्यूरिन, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन की जब बात किया जाए तो प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन, ए एंड जी। और जब पिरामिडिन की बात किया जाए, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है, तो जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में जो एडेनिन एंड गुआनिन होता है, एडेनिन एंड गुआनिन बोथ, दोनों, बोथ फाउंड इन, बोथ फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, एडेनिन प्लस गुआनिन दोनों डीएनए एंड आरएनए में पाया जाता है। सेम वैसे जो साइटोसिन होता है वह डीएनए एंड आरएनए में पाए जाते हैं, लेकिन थायामीन फाउंड ओनली इन डीएनए एंड यूरासिल फाउंड ओनली इन आरएनए। ठीक है, यानी डीएनए प्लस आरएनए दोनों में, थायमिन ओनली इन डीएनए, यूरासिल ओनली इन आरएनए। ठीक है, अब देखा जाए जो फास्फेट, यानी जिसको थर्ड कंपोनेंट बोलते हैं, फास्फेट जिसे फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, सिंगल फास्फेट होता है, सिंगल टाइप का फास्फेट होता है। फास्फेट फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये डीएनए एंड आरएनए दोनों में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन, शुगर हैविंग 5 कार्बन एटम। जो 5 कार्बन एटम होती है शुगर, तो उस पर कार्बन नंबर 1 पर ऐड होता है बेस, यानी नाइट्रोजनस बेस, और जो शुगर का कार्बन नंबर 5 होता है उस पर ऐड होता है फास्फोरिक एसिड एंड फास्फेट। ठीक है, या फास्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें शुगर की बात होती है। शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 CH2OH। ठीक है, कार्बन नंबर 1 H, यहाँ पर H होगा, OH होगा, यहाँ पर H होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो OH है, OH भी हो सकता है और H भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर दोनों में एक डिफरेंस होता है। जो कार्बन नंबर 2 होता है, जो कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 2 में 2 पर यदि OH है तो वह हो जाएगा राइबोज शुगर। ठीक है, और यदि इफ देयर इज O reduce या लॉस फ्रॉम कार्बन नंबर 2, देन दैट शुगर नोन एज डीएनए डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो यदि OH है तो राइबोज शुगर, और H केवल है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पर बेस आ गया, यहाँ पर बेस ऐड होगा, कार्बन नंबर 1 पर बेस ऐड हो गया। अब बात आती है कि जो शुगर है, जो शुगर एंड बेस है, शुगर एंड बेस के बीच एक लिंकेज बनता है, एक लिंकेज का डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है। उसी लिंकेज का नेम होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और जो शुगर के कार्बन नंबर 6 पर जो फास्फेट ऐड होता है, यहाँ पे फास्फेट ऐड होता है, जो फास्फेट ऐड होता है कार्बन नंबर 6 पर,
तो शुगर के कार्बन नंबर 6 पर जब फास्फेट ऐड होता है या फास्फोरिक एसिड ऐड होता है, तो वहाँ पर भी एक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। उस लिंकेज का नाम होता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड, उसका नेम होता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह जो एक स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। यह एक स्ट्रक्चर किसकी है? यह एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। अब एक टर्म और आता है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आया है, तो एक टर्म और आता है, इसी से मिलता जुलता एक टर्म और आता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जिसे बोलते हो, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट 3 कंपोनेंट होते हैं। बट जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में केवल पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ऐसे हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड जब एक साथ आते हैं तो वह फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। अब एक बात आती है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बात आगे देखते हैं। तो जो एक न्यूक्लियोटाइड है, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, जब मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड एक साथ अटैच होते हैं, एक साथ लिंक्ड होते हैं, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। यह न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू है, न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू, न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू। ठीक है। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, जो लिंक्ड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 ऐसे लिंक्ड है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच एक बॉन्ड बनता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उस बॉन्ड का नेम होता है, उस बॉन्ड का नेम होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, और न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड का जो पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड बना होता है, बार बार जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड 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 यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, तो वह बनाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।